हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जीन पियाजे। यानी आज के इस टॉपिक में हम जीन पियाजे की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जीन पियाजे 9 अगस्त 1896 को न्यू चैटल स्विट्जरलैंड में एक प्रोफेसर मेडिवल लिटरेचर के घर पैदा हुए। जीन पियाजे की जो स्टार्टिंग की लाइफ थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट रखता था। जीन पियाजे की लाइफ में एक मूवमेंट हुआ जिसने उसकी लाइफ को चेंज किया। वो मूवमेंट ये था कि जीन पियाजे की जो मदर थी वो बेसिकली न्यूरोटिक की पेशेंट थी, और न्यूरोटिक की पेशेंट होने की वजह से उनका बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा रूड था, और यही चीज जीन पियाजे की लाइफ पे असर रखी, जिसने उसको साइकोलॉजी की फील्ड की तरफ दिलचस्पी उसकी और ज्यादा बढ़ा दी। जीन पियाजे ने जो अपनी स्कूलिंग की लाइफ थी वो न्यू चैटल से ही कवर की, और बाद में द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल से नेचुरल साइंसेस में उसने पीएचडी की डिग्री हासिल की। जीन पियाजे ने द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिच में एक सेमेस्टर गुजारने के बाद उसे जब लगा कि उसका जो है इंटरेस्ट बेसिकली साइकोलॉजी की एक और फील्ड में भी है, जिसे साइको एनालिसिस भी कहते हैं, इसीलिए उसी इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए वो फ्रांस की तरफ मूव ऑन हो गया। फ्रांस में वहां पे जाने के बाद जीन पियाजे ने अल्फ्रेड बीनेट के बनाए हुए एक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे ये सिखाया जाता था कि माइंड किस तरह से ग्रो करता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते थे कि एक इंसान का जो माइंड है वो किस तरह से बनता है, किस तरह से वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है। वहाँ पे कुछ अरसा उसने काम किया। जीन पियाजे का जो किया हुआ काम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसका ये जो किया हुआ काम है, उससे पहले उसका एक बहुत ही कॉमन बिलीव था। वो बिलीव ये था कि जो अडल्ट्स हैं वो सिंपली बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव थिंकर्स होते हैं एज कम्पेयर टू चिल्ड्रंस के, और ये चीज उसने उस इंस्टीट्यूशन में, बीनेट के बनाए हुए उस इंस्टीट्यूट में उसने इस चीज पे वर्क किया। उसका जो इंटरेस्ट था साइको एनालिसिस की तरफ, उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट इस हिसाब से बढ़ा कि उसने इस क्वेश्चंस की लॉजिकल रीजनिंग को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके पास कुछ बच्चे दिए गए, जब उसने उन बच्चों से कॉम्पिटिटिव यानी जो है क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस किए और उन बच्चों ने उन क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर कर दिया, तो ये उसके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया कि बच्चों का बेसिकली माइंड काम करता है तो किस तरह से करता है। इसीलिए जीन पियाजे वो फर्स्ट बंदा था जिसने जो है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम किया। 1923 में जीन पियाजे ने वैलेंटीना चैटिने से शादी की। इस शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए। बेसिकली जो है पियाजे का एक तो इंटरेस्ट मेंटल और इमोशनल ग्रोथ पे था ही, तो जब उनके जो है बच्चे हुए तो उसने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की परवरिश की। उसने उनकी जो है परवरिश के दौरान, उनकी ग्रोथ के दौरान ही उन पे ऑब्जर्वेशंस की, उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। जी हाँ, उसने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, उसने ऑब्जर्व करते हुए चीजों को मेजर किया। इसी जो है काम को आगे लेके जाके उसने द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे दिए, जो कि हमने अपनी अब एक लास्ट बनाई हुई वीडियो में भी डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को जाके कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रंस के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं। इस वर्क का ये एक रिजल्ट निकला कि जीन पियाजे ने 60 बुक्स लिखी। जी हाँ, 60 बुक्स लिखी, हंड्रेड्स ऑफ उसने आर्टिकल पब्लिश्ड किए। जीन पियाजे ने साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा मार्क पैदा कर दिया। यानी उसने ना सिर्फ साइकोलॉजी की फील्ड को बल्कि एजुकेशन हो गई, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ और एपिस्टेमोलॉजी, इन तमाम जो है फील्ड्स को मुतासिर किया। जीन पियाजे अपने इस काम को सरअंजाम देते हुए 16 सितंबर 1980 में इस दुनिया से चल बसे। सो आई होप
जीन पियाजे का किया हुआ काम और उसकी लाइफ हिस्ट्री जान के आपको एक बहुत ही हैरत हुई होगी कि जीन पियाजे की लाइफ किस तरह से चेंज हुई, किस तरह से उसने तमाम अपने काम किए, उसका बिलीफ क्या था और उस बिलीफ के अकॉर्डिंग वो किस तरह से चला और आज तक उसको बच्चों की माइंड लेवल को स्टडी करने वाला फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह बनना चाहते हैं तो आप भी अपने इंटरेस्ट की फील्ड को नोट करें और उस पे आज से ही काम करना स्टार्ट करें, तो यही चीज आपको आगे लेके जाती है। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।